Hello everyone, welcome to the platform of Study IQ. I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment Faculty. आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट फिर से लेके आया हूं। आपको पता ही है कि आपके लिए स्पेशली आपकी प्रिपरेशन के लिए स्टडी आईक्यू ने फिजिकल ज्योग्राफी की बुक लॉन्च की थी। अब काफी सारे लोगों का ये कंसर्न भी था कि सर अब हमारी इंडियन ज्योग्राफी का क्या होगा। ठीक है, हमारे पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आ गया है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, लेकिन अब हम इंडियन ज्योग्राफी कहां से कवर करेंगे। तो बस अब आपका इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। आपके पास अवेलेबल है स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन से इंडियन ज्योग्राफी की बुक भी, ताकि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ज्योग्राफी के लिए आपको किसी अदर रिसोर्सेज के ऊपर रिलाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आप किसी भी रिसोर्सेज के ऊपर जाना चाहते हैं, वेदर आप किसी भी एक XYZ बुक की बात करते हैं, आपको किसी की चीज को रेफर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी, ये दो बुक्स हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट ज्योग्राफी के लिए। Being an geography faculty for such a longer time for the civil services, I can claim that this is the bestest book available over into the complete market. That's why I will like to request all of you कि आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। That will be available from May 28th। तो आप अपना ऑर्डर जो है एज ऑफ नाउ बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, सिर्फ बुक ही नहीं आपको मिलने वाली, सिर्फ आपको बुक ही नहीं मिलेगी, आपको इस बुक की डिस्कशन भी मिलेगी। दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। दैट इज अ गिफ्ट फ्रॉम दिस साइड ऑफ स्टडी आईक्यू। मैं आपके साथ इस बुक को प्लस आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की बुक को, दोनों ही बुक को चैप्टर वाइज कंप्लीटली आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि एक वीडियो आज जो होने वाला है इसमें मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा भी, और ऐप पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कंप्लीट बुक डिस्कशन मिलेगा दोनों बुक्स का, दैट इज फिजिकल ज्योग्राफी का भी और इंडियन ज्योग्राफी का भी। तो जल्दी से ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको डिस्कशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके और आप ये बुक रेफर कर सकते हैं, ताकि आपको अच्छी सी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो करवाई जा सके। तो चलिए अब हमारे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। टॉपिक हमारा है इंडियन क्लाइमेट का। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, ये चैप्टर 4 है इस पर्टिकुलर बुक का। चैप्टर 4 को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और चैप्टर 4 है हमारा इंडियन क्लाइमेट। तो चलिए बात करते हैं कि इंडियन क्लाइमेट के बारे में आप क्या अंडरस्टैंड करते हो। देखो, आप जब इंडिया का मैप देखोगे तो व्हाट यू विल फाउंड, आपको क्या लगता है इंडिया के मैप को देख के आपको क्या समझ आता है। आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो आप लैटिट्यूड देखो इसका। इंडिया के मैप की लैटिट्यूड क्या है, समवेयर यहां से आपके इंडिया की लैटिट्यूड 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू हो रही है और ऊपर की तरफ मैं बात करूंगा तो नियरली 36 डिग्री लैटिट्यूड तक जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री के मिड से ये कहां, यहां कहीं ये पॉइंट होगा जो कि 23.5 होता है, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मेरे पास क्या होता है, मिडल ऑफ द कंट्री से पास होता है। इसलिए क्या बोला जाता है, हम ये कह सकते हैं आधा एरिया लैटिट्यूड वाइज, आधा एरिया क्या है टेम्परेट है, और लैटिट्यूड वाइज आधा एरिया क्या है ट्रॉपिकल है। बट इंडिया को स्पेसिफिकली अगर बात की जाती है तो इंडिया क्या है आपका, इंडिया का क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के क्लाइमेट को हम ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट को लैटिट्यूड वाइज अगर हम देख रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि कुछ एरिया टेम्परेट में है, कुछ एरिया ट्रॉपिकल में है। बट हम स्पेसिफिकली अगर कैरेक्टर की बात करें तो इंडिया का एरिया आपका ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट में आता है। राइट, इंडिया का एरिया ट्रॉपिकल मॉनसून में आएगा। अब मॉनसून जो है इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम व्हाट, किस वर्ड से आया है मॉनसून, क्या मतलब है मॉनसून का। ट्रॉपिकल तो ठीक है, लैटिट्यूड वाइज जहां पे ज्यादा हीट आती है उसको ट्रॉपिकल बोलते हैं, लेकिन मॉनसून का क्या सेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉनसून। तो मॉनसून के वर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो मॉनसून वर्ड एक अरेबिक वर्ड है। कहां से लिया गया है, एक हमारे पास वर्ड होता है मौसम, उससे मॉनसून वर्ड को लिया गया है। इसका क्या सेंस होता है, इसका मतलब होता है रिवर्सल इन विंड्स, राइट, जिसका मतलब क्या होता है, सीजन ऑफ ट्रेड्स, मतलब ट्रेड का सीजन आता है, विंड का चेंजिंग होता है, और उसी के हमारे हिसाब से क्या होता है, मौसम वर्ड जो है अरेबिक वर्ड से ड्राइव करके आपका मॉनसून वर्ड आ गया है। राइट, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। इंडियन क्लाइमेट जो है आपका, जो कि मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है, उसके फीचर्स स्पेसिफिकली क्या है। राइट, तो आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं अर्थ की लैटिट्यूड वाइज, ठीक है, अर्थ का लैटिट्यूड वाइज अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपको पता लगेगा ये इक्वेटर है जो कि कहीं 0 डिग्री है, और ऊपर यहाँ पे लेट्स से 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो लैटिट्यूड है ये आपकी मिडल ऑफ द कंट्री से पास होती है। यहाँ पे विंड का फ्लो किस तरीके से देखने को मिलता है, ये आपके विंड की डायरेक्शन यूजुअली रहती है इस एरिया में। ठीक है, यूजुअली आपकी विंड की डायरेक्शन ये रहती है।
इसके बाद में अब विंड की डायरेक्शन क्या होती है, टाइम एंड अगेन चेंज हो जाती है। जैसे कि जो आपकी नॉर्थ ईस्ट विंड है वो विंड क्या हो जाती है, आपकी साउथ वेस्ट विंड में भी कन्वर्ट होती है। नॉर्थ ईस्ट विंड आपकी साउथ वेस्ट विंड के अंदर भी कन्वर्ट होती है। कब होती है, ये आपका सीजनल मूवमेंट जब देखने को मिलता है, आपका अपरेंट मूवमेंट जब होता है सन का, व्हेन सन इज मूविंग नॉर्थवर्ड, तो आपकी बेल्ट भी नॉर्थवर्ड शिफ्ट करना शुरू करती है। दैट्स वाई आपकी जो ये साउथ से विंड जो आ रही थी, ये विंड क्या करेंगी, आपके इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, क्रॉस करते ही क्या करेंगी, इनका जो आपका डायरेक्शन है कोरोलिसिस फोर्स का वो राइटवर्ड होगा और इनका पैटर्न चेंज हो जाएगा। मतलब अब ये साउथ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट विंड बन जाएगी। तो आप देखो नॉर्थ ईस्ट से क्या हो गया, विंड साउथ वेस्ट हुई। इसी को क्या बोलते हैं, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिल जाता है। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स जब आते हैं मॉनसून के, तो हमारे पास सबसे पहला कैरेक्टर क्या दिया हुआ है, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिकल मतलब यहाँ पे सनलाइट इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे तो भी तो आपको पता लगेगा ना कि यहाँ पे सनलाइट जो है वो ज्यादा रिसीव होती है। दूसरा कैरेक्टर है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि अपरेंट मूवमेंट सन का नॉर्थ की तरफ देखने को मिलता है, इसलिए आपका सीजनल रिवर्सल होता है। ट्रेड विंड्स मॉडिफिकेशंस होते हैं। ट्रेड विंड मॉडिफिकेशन कैसे होगा, वो आप यहाँ पे देखें, क्योंकि पहले ट्रेड विंड कौन सी थी, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स थी। अभी कौन सी विंड चल रही है, आपकी साउथ वेस्टर्न ट्रेड विंड्स चल रही हैं। तो ऑब्वियसली ट्रेड विंड्स का क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल आपके ट्रेड विंड्स का मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेड विंड्स जो है टाइम एंड अगेन मॉडिफाई हो जाती हैं, राइट। इसके अलावा और क्या पैटर्न है आपका, इट इज कैरेक्टराइज बाय वेट एंड ड्राई सीजन। इट इज कैरेक्टराइज बाय वेट एंड ड्राई सीजन। अब सवाल ये आता है कि ये वेट एंड ड्राई सीजन का क्या मतलब है। देखिए, मैं अगर आपको बोलूं कि क्या इंडिया में रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, नो, क्योंकि मुझे पता है जो समर टाइम है जहां पे हमारे पास इन्फ्लुएंस साउथ वेस्ट विंड्स का होता है, उस टाइम पे काफी रेनफॉल होता है। लेकिन जब हम ऑफशोर विंड्स के अंदर होते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ड्राइनेस देखने को मिलती है, वहां पे रेनफॉल जो है वो देखने को नहीं मिलती है। इसलिए ये सिंपल डिफरेंस है मेरे पास कि आपका वेट सीजन होता है और ड्राई सीजन होता है। टोटली डिस्टिंक्ट सीजन मुझे वेट एंड ड्राई देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। रीजन वाइज यहाँ पे क्या है, आपका सेपरेशन देखने को मिलता है। रीजन वाइज कैसे, जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। जब आप देखेंगे वेस्टर्न घाट की बात करते हैं, वेस्टर्न घाट पे आपको पता है कि काफ़ी सारी रेनफॉल होती है, लेकिन ओनली ऑन विंडवर्ड साइड। अगर मैं वेस्टर्न घाट के ही लीवर्ड साइड जाता हूं तो वहां पे रेनफॉल बहुत कम देखने को मिलती है। सिमिलरली अगर मैं लैंड मास के इंटीरियर पार्ट में जाता हूं, मतलब आपके नॉर्दर्न पार्ट में या सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल काफ़ी कम होती है। लेकिन आप ऐसी जगह पे पहुंचेंगे, फॉर एग्जांपल जो हाईलैंड्स हैं और जहाँ पे आपकी डायरेक्टली वाटर बॉडी से विंड पहुंच रही है, आसाम रीजन हो गया, चेरापूंजी, मेघालय हो गया, तो ये सब का है, यहाँ पे काफ़ी सारा रेनफॉल रिसीव होता है, एम्पल अमाउंट में रेनफॉल जो है यहाँ पे रिसीव होता है। तो सिंपली रीजनल डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। रीजनल डिफरेंसेस जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो रीजनल डिफरेंसेस यहाँ पे हमें मिलेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, मॉनसून इन द टेम्परेट रीजन। जब आपका मॉनसून की बात आती है तो देखो, मॉनसून सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ट्रॉपिकल में मॉनसून होता है, मॉनसून आपका टेम्परेट एरिया में भी होता है। जैसे कि साउथ ईस्ट चाइना या नॉर्थ ईस्टर्न चाइना नॉर्थ ईस्टर्न चाइना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके बारे में, आपके एक टॉपिक आता है, वो होता है कॉपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। कॉपन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक टाइप का क्लाइमेट होगा आपका ईस्टर्न टाइप ऑफ लैटिट्यूड, ईस्टर्न टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो ईस्टर्न टाइप ऑफ क्लाइमेट में नॉर्थ ईस्ट चाइना के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है आपका, वहां पे वो एरिया तो टेम्परेट है, लेकिन वहां पे भी आपका रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलता है। तो मॉनसून, अगर आपको स्टेटमेंट ये मिलती है आपके एग्जाम में कि मॉनसून इज ओनली बेसिकली कंसंट्रेटेड इन व्हाट एरियाज, इन ट्रॉपिकल एरिया, तो स्टेटमेंट विल बिकम स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जहां पे ओनली वर्ड का यूज किया गया है, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है सूडो मॉनसून। सूडो मॉनसून का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे टोटली बाय 180 डिग्री विंड का रिवर्सल हुआ है। लेकिन सम टाइम क्या होता है, विंड जो है वो चेंज तो होती है, विंड चेंजेस, बट इवन लेस देन 120 डिग्री। सम टाइम विंड की डायरेक्शन चेंज तो होती है, बट लेस देन 120 डिग्री होती है। तो देखिए, अगर विंड की डायरेक्शन मोर देन 120 डिग्री होती है तो मैं उसको मॉनसून बोलता हूं। लेकिन अगर विंड की डायरेक्शन चेंज होती है बट
लेस देन 120 होती है तो मेरे पास वो क्या कहलाएगा, सूडो मॉनसून कहलाएगा। उस केस में मेरे पास वो क्या कहलाएगा, सूडो मॉनसून कहलाएगा। तो यस, विंड ये मॉनसून का एक कैरेक्टर होता है कि सम टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, सूडो मॉनसून। लेकिन ऐसा कब बोलेंगे हम, सूडो मॉनसून क्यों बोला जाएगा उसको? सूडो मॉनसून बोलने का सिंपल कारण ये है कि लेस देन 120 डिग्री से आपका विंड डायरेक्शन चेंज होगी। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन पोजेस करता है, आपका मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाहे वो इंडिया में है या कहीं भी है, लेकिन मॉनसून टाइप क्लाइमेट ये कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। अब हमारे इंडिया क्लाइमेट के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, इंडिया के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करता हूं कि इंडिया के क्लाइमेटिक फीचर्स क्या हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहला तो रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलता है। जैसे मैंने यहां पे आपको दिखाया है कि जब आप अर्थ के लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करते हो तो यू विल फाउंड कि इंडिया कहीं इन बिटवीन है, और यहाँ पे एक टाइम पे हमें नॉर्थ ईस्टर्न विंड का इन्फ्लुएंस होता है, दूसरे टाइम पे क्या होता है, जब आपका सन का अपरेंट मोमेंट ऊपर की तरफ होता है तो साउथ वेस्ट विंड्स का इन्फ्लुएंस होता है। तो यस या नो, हमारा चेंज हुआ या पैटर्न नहीं हुआ, रिवर्सल ऑफ विंड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। दूसरी चीज, फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिव हाई एंड लो। हाउ अल्टरनेटिव हाई एंड लो, आप यहाँ पे देखें इंडिया के अंदर आपको पता लगेगा कि सीजनल जो टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे विंटर टाइम पे टेम्परेचर काफी लो होता है, समर में टेम्परेचर काफी हाई होता है। जब आपका टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि एक लार्ज लैंड मास है, और लैंड मास में आपको पता है कि टेम्परेचर कम होने से प्रेशर हाई हो जाता है, तो वन साइड प्रेशर हाई होगा। अपोजिट टू दैट अगर मैं वाटर बॉडी की बात करता हूं तो वाटर बॉडी पे आपका रेस्पेक्टिवली लो और हाई प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि रिलेटिव टू लैंड मास विंटर में लो प्रेशर पे है और समर में हाई प्रेशर पे है। दैट्स वाई ऑल्टरनेट मेरे पास हाई और लो प्रेशर होता है, किसके हिसाब से, सीजन के हिसाब से। विंटर है या समर है, विंटर है तो हाई प्रेशर होगा, और समर है तो मेरे पास क्या होगा, लो प्रेशर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है प्रेशर एरियाज ओवर द लैंड, राइट। हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया ऑन विच पार्ट, बेसिकली लैंड मास की बात कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास क्या, सीजनल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल। आपको भी पता है कि अगर हमारे रेनफॉल की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि विंटर में रेनफॉल होता ही नहीं है, यस इट हैपन्स, बट 80% आपका रेनफॉल जो है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, आपका 80% रेनफॉल समर में कंसंट्रेटेड होता है। आपका समर टाइम में 80% रेनफॉल कंसंट्रेटेड होता है। तो सिंपली मैं बोलूँ सीजनल वेरिएबिलिटी की, तो यस सीजनली वेरिएबिलिटी है, आपका समर में 80% होता है, रिमेनिंग जो है आपका विंटर में ओनली 20% रेनफॉल ही देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट चीज, प्लूरलिटी ऑफ सीजन। हमारे पास काफी प्लूरलिटी है सीजन्स के अंदर, राइट। हमारे पास सीजन में क्या है, प्लूरलिटी है। आपको भी पता है हमारे पास क्या है, समर सीजन आता है, विंटर सीजन आता है, विंटर है, समर है, स्प्रिंग सीजन है, रेनफॉल सीजन है, राइट। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के सीजन्स आते हैं। सीजन में वेरिएबिलिटी काफी ज्यादा है, प्लूरलिटी ज्यादा है हमारे पास, क्योंकि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती रहती हैं, उसी के हिसाब से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंडीशंस बदलती हैं और हमारे सीजन जो है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, यूनिटी ऑफ इंडियन क्लाइमेट। देखो इसके बावजूद भी क्योंकि हमारे सीजन अलग हैं, बट इंडिया की लैटिट्यूड तो ये कहती है कि इंडिया टेम्परेट भी होना चाहिए और ट्रॉपिकल भी, क्योंकि हमारी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आपको भी पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर मैं इधर की तरफ चला जाता हूं तो ये टेम्परेट एरिया होता है, ठीक है। और हाँ इंडिया का एक्सटेंशन तो ऊपर की तरफ है, और यहाँ ये क्या होता है, ट्रॉपिकल एरिया होता है। बट इसके बावजूद भी इंडिया के अंदर क्या है, आपका यूनिटी है। यूनिटी कैसे है, क्योंकि इंडिया के अंदर जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो इंडिया का क्लाइमेट और सिर्फ कैसा है, आपका ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है। इंडिया का क्लाइमेट सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है, इंडिया में टेम्परेट क्लाइमेट नहीं है। मेनली आपके हिमालयाज भी इस चीज के लिए अकाउंटेबल हैं, बट यस एनी हाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग फैक्टर, but yes we have unity into the climatic condition. Next, diversity of Indian climate. So diversity of Indian climate means if you will look at the Indian climate, हमारे पास डाइवर्सिटी भी काफी ज्यादा है। डाइवर्सिटी कैसे ज्यादा है, आप कुछ रीजन ऐसे लेंगे, जैसे कि आप राजस्थान रीजन की बात करें, आप राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच जाता है, सम टाइम 55 डिग्री तक टेम्परेचर समर में पहुंचता है। उसी के अपोजिट लेह की बात करता हूं तो लेह में -40 प्लस टेम्परेचर पहुंच जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस विंटर में टेम्परेचर पहुंच जाता है। इसलिए डाइवर्सिटी अगर मैं इंडियन क्लाइमेट की बोलूं तो वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेचुरल क्लाइमेटीज। देखिए नेचुरल क्लाइमेटीज का क्या मतलब है, दो नेचुरल क्लाइमेटीज, फ्लड भी और ड्रॉट भी, दो नेचुरल क्लाइमेटीज आ जाती हैं आपके पास में, फ्लड भी आता है और
ड्रोट भी आता है, ये काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है इंडियन क्लाइमेट के साथ में। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है एक सर्टेन स्पेसिफिक 3 to 4 मंथ का पीरियड है जिसमें 80% रेनफॉल हो रहा है, बाकी रिमेनिंग टाइम पे रेनफॉल मुझे देखने को नहीं मिल रहा। अब इस केस में अगर मेरे पास रेनफॉल नहीं होगा तो ऑब्वियसली ड्रोट होगा, और अगर रेनफॉल कंसंट्रेटेड ज़्यादा होगा एक ही टाइम पे तो फ्लडिंग सिचुएशन होगी। दोनों ही मेरे लिए क्या करती हैं, आपके एक नेचुरल डिजास्टर का काम करती है, नेचुरल क्लाइमेटीज का काम करती है। तो ये मेरे पास इंडियन क्लाइमेट के फीचर्स आ जाते हैं, राइट। सो अगेन आई विल be basically requesting you, even I'm very happy that in the study IQ also comes with Indian geography book, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एग्जाम का। और सबसे अच्छी चीज मुझे जो लगी इसमें क्या किया गया है, देखो मोस्टली बुक में क्या होता था, फिजिकल ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्ट हैं जब इंडिया पे अप्लाई करते थे तो वहां एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिलती थी, जिसके चलते हम प्रॉपरली समझ नहीं पाते थे। जैसे अगर हम ये बोले कि जेट स्ट्रीम इंडियन की क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन अगर मैं वहां पे एक्सप्लेन करके आपको बताऊं कि जेट स्ट्रीम कैसे इंडियन के क्लाइमेट फीचर्स को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, वो चीजें इस बुक में बहुत अच्छे से दी हुई हैं। पूरे अच्छे मैप बनाए हुए हैं जो आपके लिए इजी करेंगे कैसे कहाँ पासेस हैं, कहाँ हिमालयाज हैं, कहाँ आपकी डिफरेंट हिल रेंजेस हैं, कहाँ आपका रिवराइन सिस्टम है आपका। तो इसलिए आपके लिए मैं ये बोलूंगा कि ये परफेक्ट बुक है। बाय दिस बुक ओवर द Amazon, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन ये आपके पास अवेलेबल है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। और ये डिस्कशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस बुक के साथ मिलती रहेगी। ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट।